स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भाई तेरी जॉब कहां लगी है? बैंगलोर में? मेरी गुड़गांव में लगी है। यह स्टेटमेंट आपने कई बार सुना होगा और आपकी जान पहचान में कोई ना कोई गुड़गांव जरूर आया होगा, क्योंकि गुड़गांव सर्विस क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए एक एस्पिरेशनल सिटी है, हमारे सपनों का शहर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। ये जो टाइटल है, ये टाइटल आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ नेगेटिव टाइटल फॉर अ सर्टेन रीजन। लेकिन हम पहले ये चीज डिस्कस करेंगे कि वो एस्पिरेशनल सिटी क्यों है और आज की डेट में वो फेलियर की तरफ, डिटेरियोरेशन की तरफ क्यों बढ़ रही है, जहां पर एक पूरा शहर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। मुझे फॉलो करें इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर। टेलीग्राम पे आयुष सांघीज IAS अकेडमी करके मेरा हैंडल है, जिसपे आपको ये सारे PDFs उपलब्ध होते हैं। इसके सिवा आप मुझे इंस्टा और ट्विटर, सेम नाम से मेरा हैंडल है, फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, गुरुग्राम या गुड़गांव एक एस्पिरेशनल शहर है और दिल्ली से पास होने के कारण लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक पुराना शहर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया, सड़कें पुरानी हो गई, मॉन्यूमेंट्स थे, और मेजरली दिल्ली जब बनाया गया था और जिस जमाने में गुड़गांव डेवलप होना शुरू हुआ, तब दिल्ली सिर्फ और सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक शहर था, यानी कि यहां पे सरकारी दफ्तर मैक्सिमम थे। जाहिर सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, सरकार है, पूरा लुटियंस दिल्ली जो एरिया है वो गवर्नमेंट एरिया है। इट हैज ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेस, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पार्लियामेंट, रायसीना हिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज देयर। सो इस वजह से लोगों ने कहां देखना शुरू करा जहां पे प्राइवेट दफ्तर दिख सके। दे सॉ अ मिलेनियम सिटी इन द नेम ऑफ गुड़गांव, विच वाज देन एस्टैब्लिश्ड। तो उसके बाद हुआ क्या कि जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और जितने भी बिजनेस क्लास लोग हैं, जितने सर्विस क्लास लोग हैं जो कि कैपिटलिस्ट मेंटालिटी रखते हैं, पैसा कमाने वाली मेंटालिटी रखते हैं, जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बुर्जवा कहा जाता है, बुर्जवा क्लास, उन सबको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था कि हम जाएं, अपने प्राइवेट दफ्तर बनाएं, फैंसी ऑफिसेस बनाएं और वहां पर जाके हम ऑपरेट कर पाए। सो गुरुग्राम इज अ बिजी टेक एंड फाइनेंस सिटी, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का शहर है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ न्यू दिल्ली, जिसको आप NCR रीजन भी कहते हो, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। तो एक तो हो गया दिल्ली और उसके आसपास के जितने रीजन्स हैं, जैसे कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, इसको पूरे को NCR कहते हैं, जो दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज हैं। और ये आउटस्कर्ट्स में गुरुग्राम जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड रीजन जो है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो करता है किस चीज में, भारत की GDP में, आफ्टर बॉम्बे, गुड़गांव है। इट एनकैप्सुलेट्स द फास्ट पेस्ड कैपिटलिज्म ऑफ द बुर्जुआ क्लास एंड द एस्पिरेशंस ऑफ अ न्यू टाउन, व्हिच इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एन एस्पिरेशन सिटी। बहुत अच्छी बात है और पॉजिटिव्स होना इज समथिंग दैट वी शुड रियलाइज। लेकिन दिक्कत कहां आती है? क्यों ऐसा है कि एक एस्पिरेशनल सिटी जो है इट इज गोइंग टू डॉग्स? और ये क्लासिक एग्जांपल है कि जब प्रशासन फेल हो जाता है और प्रशासन जो है किसी काम का नहीं रहता है, तो पूरा शहर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वो उस तरफ बढ़ रहा होता है जहां पर इट इज बिकमिंग अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। और ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिलता है हर मॉनसून सीजन में गुड़गांव के अंदर, जहां पर बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा सड़कों पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स होंगे और ना जाने आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, जितने महंगे घरों में हो, आप घरों के अंदर बंद हो, यू आर लॉक्ड इनसाइड योर हाउस। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। क्या आप इसलिए इतना पैसा खर्च करके घर खरीदते हैं? तो क्या आपने यह चीज सुनी होगी बॉम्बे को लेके कि बॉम्बे में पानी भर जाता है? तो बॉम्बे को भी उसी मेंटालिटी से बनाया गया था जिस मेंटालिटी से गुड़गांव को बनाया गया था। बॉम्बे जो है वो ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों द्वारा डेवलप था रिक्लेम्ड लैंड के ऊपर, यानी कि जो लैंड आपने वापस ली थी उस लैंड के ऊपर आपने बॉम्बे को डेवलप करा था। और वो भी उस जमाने के हिसाब से जो विजन रखा गया था वाज अ कैपिटलिस्ट विजन, सो कैपिटलिस्ट बाय द ब्रिटिश, एंड द सिटी वाज देन कॉल्ड बॉम्बे, नाउ मुंबई।
इस शहर को सूरत के कंपटीशन में बनाया था, क्योंकि सूरत वेस्टर्न गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में एक पोर्ट सिटी, एक अच्छी बिजनेस सिटी माना गया था। उसके कंपैरिजन में, कंपटीशन में आपने बॉम्बे को, जो एक्चुअल कोस्ट पे है, एक कैपिटलिस्ट शहर बनाया, एंड इट वाज इन चैलेंज टू द सूरत। सो फॉर दिस ब्रिटिश वर रेडी टू डिफीट नेचर एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लैंड यूज। नेचर को कौन डिफीट कर पाया है? आप देख सकते हैं, ये मरीन ड्राइव एरिया है, और किस तरीके से जब आंधी आती है, तूफान आता है, जब किसी भी तरह का साइक्लोन आता है, तो कहां तक पानी भर जाता है बॉम्बे के अंदर। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं, जितने बॉम्बे महाराष्ट्र में रहते हैं उनको तो पता है, आपने फेस करा है, और बाकी भारत में भी ये चीज छुपी नहीं है कि आप बाहर निकलने लायक नहीं रहते। वो एक महीना जो मानसून का होता है, इट इज अ वेरी वेरी बैड एंड अ सैड मंथ। दूसरी प्रॉब्लम जो बॉम्बे की है वो है द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, झोपड़पट्टी जिसे बोला जाता है, स्लम एरिया जिसे बोला जाता है, चौल एरिया जहां पे बोला जाता है। तो ये प्रॉब्लम बॉम्बे से जो है वो सिनोनिमस है। बॉम्बे का सबसे बड़ा स्लम जो है धारावी, वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, जिसकी वजह से वहां पे क्राइम रेट भी ज्यादा है। तो इस तरीके से कुछ वहां की चौल स्लम्स दिखती हैं। सो अब तो बॉम्बे की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स एज इट इज गुड़गांव में रेप्लिकेट हुई, गुड़गांव में भी देखने को मिलती है। तो गुरुग्राम में मॉनसून्स में उतना ही बुरा हाल होता है, शायद और वर्स होता है जैसा बॉम्बे में होता है, और गुड़गांव के हिडन रीजन्स में शायद आपको ना दिखता हो, ये स्लम प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हिडन फ्रॉम प्लेन साइट एंड अवे फ्रॉम द $multi-million होम्स फेसिंग द गोल्फ कोर्स। हमें लगता है गुड़गांव गोल्फ कोर्स है, हमें लगता है ये सब चीजें हैं, लेकिन वो सब नहीं है। तो गुड़गांव किस तरीके से डेवलप हुआ, कब मैप पे आया, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीजें जानेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज और एक अनाउंसमेंट। स्टडी IQ IAS लेकर आया है अपना बहुत स्पेशल बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, P2I बोलते हैं हम उसे। प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है GS फाउंडेशन का कंप्लीट कवरेज, यानी जनरल स्टडीज फाउंडेशन का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स का और मेंस का। उसके साथ साथ जब आप रिवाइज करने बैठते हैं तो आपको जरूरत है क्रैश कोर्स की, जिसको हम SIP कहते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स। और उसके बाद मेंस के लिए आपको जरूरत है SIM, सक्सेस इन मेंस की। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, फिर आपको लगता है कि भाई आप एप्लीकेशन कैसे करें, तो एप्लीकेशन के लिए टेस्ट सीरीज करवाई जाती है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के जरिए। और उसी के बाद मेंस के लिए सेपरेटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम है, जिसका इवैल्यूएशन हमारी टीम ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएटर्स करती है और आप तक आंसर शीट्स पहुंचाती है 24 घंटे के अंदर। ये सारी ही चीजें स्टडी IQ की बहुत होनहार मेहनती टीम आप सभी तक लेकर आ रही है, अंडर वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला, सब की सब सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में होता है, सिर्फ एक बैच में होता है, जो चीज भारत में और कहीं नहीं होती। ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है 70,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे, एक ऐसे मार्केट में जहां पे लाखों रुपए की फीस चार्ज करी जाती है। और आपके लिए जो सरप्राइज ऑफर है वो ये है कि अगर आप मेरा कोड यूज करें सांघी लाइव, तो आपको यही बैच उपलब्ध होगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में। तो आप चॉइस कर सकते हैं, यदि आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहें, इवनिंग में पढ़ना चाहें, दोनों बैचेस अभी इस वक्त ओपन है। सो द फर्स्ट बैच इज इन द मॉर्निंग एंड द सेकंड बैच इज इन द इवनिंग। ये बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब करें, मेरा कोड यूज करें सांघी लाइव, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो नाम है P2I, डिस्क्रिप्शन में जो आप देख सकते हैं लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना UPSC IAS एग्जामिनेशन का सपना जो है आप हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। हम जान लगा देते हैं आप लोगों की हेल्प करने में, आपको पढ़ाने में और आपको एग्जाम को क्लियर कराने के लिए सक्षम बनाने में। तो जानते हैं कुछ सवालों के जवाब कि गुड़गांव कैसे बना, गुड़गांवा या गुड़गांव किस तरीके से बना। अब बात आती है सन 1980 की, जिसके पहले गुड़गांव एक ऐसी जगह थी जो कि भारत के मैप पे भी नहीं थी। इट वॉज नॉट इवन ऑन द मैप ऑफ गुड़गांव। लोग तो देखिए भारत के बड़े प्यारे हैं, वहां के लोग, वो गुड़गांव के लोग जो हैं गुड़ की तरह मीठे मीठे रहने के। हेरा फेरी देखिए तुमने, तो हेरा फेरी में बाबू राव का डायलॉग है कि वहां के लोग गुड़ की तरह मीठे मीठे होते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो मैप पे रिफ्लेक्ट नहीं होता था। पहली बार गुड़गांव मैप पे रिफ्लेक्ट हुआ सन 1981 में, जब वहां पर मारुति उद्योग का प्लांट सेटअप किया गया।
एट दैट टाइम मारुति उद्योग वॉज अ गवर्नमेंट ओन्ड ऑटोमोबाइल कंपनी, सरकारी ऑटोमोबाइल कंपनी थी और उसका जो प्लांट है वहां पे सेट करा गया। उस टाइम पे गुड़गांव जो है सिर्फ और सिर्फ जमीन थी जिसमें बड़े बड़े खेत जो है वो फार्मर्स द्वारा ओन्ड थे। तो जाहिर सी बात है फार्मर्स के जो खेत थे वो फार्मर्स ऑटोमेटिकली अमीर हो गए, दे ऑटोमेटिकली बिकम वेल्दी। और आज की डेट में भी मैं आपको बता दूं वैल्यू उसकी नहीं है जिसके पास 100, 150, 50, 500, 5000 बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ उस आदमी की है जिसके पास जमीन है, जिसके पास रियल एस्टेट है। तो वेल्दी फार्मिंग फैमिली से जो लोग बिलोंग करते थे वो उनके वारे न्यारे हो गए, क्योंकि गुड़गांव की तरफ नजर किसकी पड़ी? पहले मारुति उद्योग की फैक्ट्री की नजर पड़ी। सो मारुति उद्योग का गवर्नमेंट ओन्ड ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई गुड़गांव में। मैं खुद इस फैक्ट्री में गया हूं, बहुत बड़ा प्लांट है और मैंने मारुति उद्योग का ऑडिट करा है, तो मैं जानता हूं कि वो कितनी मैसिव फैक्ट्री है, उद्योग बिहार में पड़ती है। द फर्स्ट टाइम आई अपेयर्ड ऑन इंडिया सोशियो इकोनॉमिक मैप वाज इन 1981। फिर मारुति का टाई अप हुआ सुजुकी के साथ और उसके बाद उन्होंने एक प्लांट और लगाया थोड़ा आगे जाके मानेसर की साइड पे। तो गुड़गांव फर्स्ट ऑफिशियल एंट्री ऑन द ग्लोबल मैप हैपेंड देन। It happened when Maruti उद्योग came into a JV with Japanese automobile giant Suzuki। तो ये चीज और बड़ी होने लगी कि जब इतना बड़ा प्लांट और इतनी बड़ी कंपनी आके ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो दिखेगा ही। Hence, it wasn't until 95-96 that गुड़गांव was known। मारुति उद्योग की फैक्ट्री थी लेकिन ज्यादा लोग रहते नहीं थे, तो 95-96 तक जो गुड़गांव है उतना डेवलप नहीं हुआ था, फिर भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुका था। इस चीज को देखते हुए नजर पड़ी यहां पर मिस्टर केपी सिंह की, जो कि है डीएलएफ के ओनर, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। केपी सिंह साहब खुद एक किसान हुआ करते थे। ही ओन्ड एग्रीकल्चरल लैंड, और वो जिस क्लैन को बिलोंग करते थे, जिस रीजन को बिलोंग करते थे, जिस पर्टिकुलर जो लोग हैं सारे एग्रीकल्चरल फार्मर्स उनको बिलोंग करते थे, तो वहां पर उन्होंने सबके लिए भला करा, लैंड एक्वायर करी और वहां पे डेवलप करना शुरू करा। सबसे पहला दफ्तर जो बनाया गया वो था जीई, जनरल इलेक्ट्रिक का दफ्तर। डीएलएफ, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ दिस मॉडर्न सिटी। तो पहला जो लार्ज ऑफिस स्पेस बना था वो था जीई, जनरल इलेक्ट्रिक के लिए। केपी सिंह साहब डीएलएफ का विजन था कि हम एमएनसी स्टाइल में हाई राइज बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बनाए जहां के दफ्तर खूब फैंसी हो, खूब बढ़िया हो और लोग वहां पे आके काम करना चाहें, जो कि उन्होंने डेफिनेटली अचीव करा। तो जहां पर दफ्तर होता है वहीं पे लोग आते हैं, फिर उसको देख के रेजिडेंशियल हाउसेस बनते हैं, घर बनते हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं और उसके देखा देखी पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। हर पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। So DLF envisioned a space where people work, live and play, सब कुछ। So DLF began developing गुरुग्राम in phases। जैसे जैसे पैसा आता गया वो जमीन खरीदते गए, एक पैच ऑफ लैंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, लैंड खरीदते 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 उन्होंने क्या किया, वो डेवलप करने लगे और वो चीज आगे बढ़ाने लगे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम हाई राइज अपार्टमेंट्स, दिल्ली में हाई राइज अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, आज भी नहीं है, बहुत कम, इक्के दुक्के हैं, लेकिन गुड़गांव में हाई राइज अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट पहली बार देखा गया ऑफ गुड क्वालिटी, वर कंस्ट्रक्टेड इन द एनसीआर व्हिच इंक्लूड्स दिल्ली एंड इट्स सैटेलाइट टाउन्स। अब क्योंकि केपी सिंह इतना डेवलप करे और उन्होंने ये एनविजन देखा, तो इसके देखा देखी और डेवलपर्स भी आने लगे, जैसे कि यूनिटेक जो है, यूनिटेक ऑल्सो केम अप एंड इट स्टार्टेड एक्वायरिंग पीसेस ऑफ लैंड, वो लैंड को एक्वायर करने लगे। So because of that head start, Gurugram today has nearly 60% of the 10.9 million square feet commercial space in the region। इतना जो कमर्शियल स्पेस रीजन है उतना सिर्फ गुड़गांव में है। अब जो कमर्शियल स्पेस है वहीं पे दफ्तर खुल सकते हैं, वहीं पे स्कूल हो सकता है, वहीं पे हॉस्पिटल हो सकता है, वहीं पे सब कुछ हो सकता है। गुरुग्राम हैड अ नीश फॉर इटसेल्फ इन द मार्केट। उसी दौरान अब लोगों ने बोला नोएडा क्यों नहीं आए, बिल्कुल सही बात है, नोएडा क्यों नहीं आए। नोएडा में उस टाइम तक प्राइवेट डेवलपर्स को डेवलप करने की परमिशन नहीं थी। गुड़गांव में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उस टाइम पे और दिल्ली के साथ, दिल्ली सरकार के साथ कोलैबोरेशन में परमिशन दी, जिसकी वजह से प्राइवेट डेवलपर्स वहां पर आ पाए। तो प्राइवेट डेवलपर्स जहां पे आ पाए और डीएलएफ एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ, तो उसके देखा देखी, जैसे मैंने आपको बताया, दैट अदर प्राइवेट डेवलपर्स लाइक यूनिटेक आल्सो स्टार्टेड बाइंग पीसेस ऑफ लैंड। लार्ज शॉपिंग मॉल आल्सो पॉप्ड अप, मॉल्स बनने लगे। भारत में पहली बार मॉल्स देखने बने थे गुड़गांव में। सो एक डीएलएफ का मॉल था, दूसरा जो मॉल था मेट्रोपॉलिटन मॉल था, जहां पे पीवीआर हुआ करता था। पीपल फ्रॉम दिल्ली वुड कम टू विजिट द मॉल्स, क्योंकि दिल्ली में मॉल्स नहीं थे
और पहली बार हमने मॉल्स देखे थे, मुझे अभी भी याद है, आई यूज्ड टू, हमारे पेरेंट्स हमें लेके जाते थे, बहुत टाइम लगता था उस टाइम पे गुड़गांव पहुंचने में। ऑल ऑफ अ सडन एवरी पार्ट ऑफ गुरुग्राम वाज बीइंग डेवलप्ड, क्योंकि सब अट्रैक्ट हुए, फिर वहां पे सारे डेवलपर्स आए। देयर वाज नेवर अ टाइम वेयर देयर वाज नो कंस्ट्रक्शन इन गुरुग्राम। आज तक, आप तब की बात कर रहे हैं 20-25 साल पहले की, आज तक गुरुग्राम ऐसा कोई टाइम नहीं है, कोई साल नहीं है, मैं गुड़गांव 15 साल से जा रहा हूं, 2007 से, आज 2023 हो गया है, 16वां साल चल रहा है, आज भी गुड़गांव में जाता हूं, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन जरूर चल रही होती है। और उस कंस्ट्रक्शन को मद्देनजर रखते हुए गुड़गांव के का जो बोल्स्टर्ड डेवलपमेंट हुआ है, जो मीटियोरिक राइज हुआ है, जो अनइक्वल डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से ही गुड़गांव जो है आज है जो है। तो अब जो है गलती कहां हुई, मतलब कहां पे गुड़गांव स्टार्टेड सिंकिंग। प्राइवेट डेवलपर्स को देने में प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यह होती है कि प्राइवेट डेवलपर सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है। प्राइवेट डेवलपर जो है वो इकोसिस्टम के बारे में नहीं सोचता। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर बनाना डीएलएफ का काम तो नहीं है, ठीक है, सीवर धरती के नीचे सीवर बनता है ना, जमीन के अंदर। अब वो सीवर की पाइपलाइन कहां तक जाएगी, कैसे वहां पे ड्रेन होगा सारा पानी, ये कौन सोचेगा? ये म्युनिसिपल अथॉरिटी सोचेगी, जो कि वहां पे थी ही नहीं। आज से 20-25 साल पहले तो म्युनिसिपल अथॉरिटी थी नहीं, अभी बहुत रिसेंटली म्युनिसिपल अथॉरिटी को पावर दिए थी, लेकिन पावर नहीं थी उनके पास। तो गुरुग्राम जो है वहीं पे उसका फेलियर शुरू हो गया था, जहां पर उस पीसेस ऑफ लैंड में वो डेवलप होना शुरू हुआ। सो गुरुग्राम म्युनिसिपल बॉडी हैड नो मास्टर प्लान, कोई मास्टर प्लान नहीं था, कोई प्लानिंग थी नहीं, मास्टर प्लान छोड़ो, कोई प्लानिंग नहीं थी। ऑल दिस कंस्ट्रक्शन वाज हैपनिंग एट एन इंडिपेंडेंट लेवल। वही प्राइवेट डेवलपर, इतना बड़ा लैंड है इस टीवी के बराबर, ठीक है, किसी को आपने ये पीस दे दिया, किसी को ये दे दिया, किसी को ये दे दिया, करते करते सब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो कॉन्सोनेंस में, सिंक में कोई काम नहीं कर रहा है ना। तो गुरुग्राम खूब डेवलप हुआ, मैसिवली डेवलप हुआ, लेकिन प्राइवेट डेवलपर्स को खुद सोचना पड़ा कैसे सीवेज होगा, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, कहां वेस्ट आएगा, कहां कैसे तो वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में तो सोच पाए, लेकिन बाहर की सड़क के बारे में क्यों सोचे? वो कौन सोचेगा? वो तो म्युनिसिपल बॉडी सोचेगी। एंड सो मच सो दैट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वर बिल्ट विदाउट एन एक्टिव सीवेज कनेक्शन और अ सेंट्रलाइज्ड पावर ग्रिड। बिजली का कोई अता पता नहीं, सेंट्रलाइज्ड पावर ग्रिड कोई है नहीं, उसके अंदर पावर ग्रिड है, लेकिन वहां पे भी तो बिजली बाहर से ही आएगी। तो ये होती रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी डेवलपर्स को ये चीजें खुद देनी पड़ी, दे हैड टू गिव देमसेल्व्स, उनको खुद वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने लगा, जितना भी वो कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इन हाउस क्रिएट करा, इंक्लूडिंग अरेंज एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि डेवलपर्स ने सब कुछ खुद करना शुरू करा, इस वजह से वहां के प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए, क्योंकि अब आपको सारी कॉस्ट जो है किससे रिकवर करनी पड़ेगी? टेनेंट से जो रेंट पे लेते हैं, या ओनर से जो खरीदते हैं। इस वजह से गुड़गांव के जो रेंट्स हैं वो स्काई रॉकेटिंग है। आप में से जितने लोग गुड़गांव में काम करते हैं, आपको ये समझना चाहिए स्काई रॉकेटिंग रेंट्स क्यों है, क्या दिक्कत है गुड़गांव में? दिक्कत यह है गुड़गांव में कि वहां पर सब कुछ अगर डेवलपर खुद कर रहा है तो कॉस्ट कहां से रिकवर करेगा? जो काम सरकार को करना चाहिए टैक्स पेयर के पैसों से, सरकार नहीं कर रही है, डेवलपर कर रहा है। So as a result, maintenance fee in Gurgaon apartments was very high, and obviously rentals are very high. तो मास्टर प्लान जो है वो फाइनली आया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 2009 में, इन 2009, बट तब तक देर हो चुकी थी। तब तक ऑलरेडी डेवलपर्स ने इतना डेवलपमेंट कर दिया था कि इट हैड डैमेज्ड द एंटायर इकोसिस्टम। वहां पे पानी की प्रॉब्लम आज भी है, मतलब जो पानी आता है घरों में डोमेस्टिक यूज के लिए, उसकी प्रॉब्लम। And since then the infrastructure comes under the purview of the municipal corporation of Gurgaon. But जैसे ये बोला 15 साल का डेवलपमेंट जो है उसमें कोई रेगुलेटरी चेंज था, had already wreaked havoc on the shared infrastructure in the city. उसमें ऑलरेडी दिक्कत हो चुकी थी। एग्जाम्पल के रूप में आपको पता होना चाहिए, रोड्स एक ऐसी चीज है जो हमेशा से प्रॉब्लम रही है, ये पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। अभी कर्नाटका की रोड्स आप देख लीजिए, बीजेपी इलेक्शन हारी, करप्शन का एक अलग लेवल था, रोड्स नहीं थी। गुड़गांव में भी रोड्स नहीं है, देयर आर नो रोड्स इन गुड़गांव, रोड्स है ही नहीं। मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं प्रॉब्लम झेल रहा हूं गुड़गांव में। जरा सी बारिश होती है, घंटों का ट्रैफिक जाम लगता है, एंड दिस इज व्हाट पीपल आर स्टक फॉर आवर्स ऑन रेन फिल्ड रोड। इरिटेट नहीं होगा इंसान? दैट स्टोरी हैजंट चेंज्ड टुडे, आज भी वही कहानी है, एंड ओनली कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ एवरी रेन स्टॉर्म। आप देख सकते हैं एक साइड पानी भरा है, अब ये एक साइड आप जाओगे तो ये आने जाने वाली दोनों लेन्स होंगी, तो यहां पे प्रॉब्लम तो होगी। अब आपने करोड़ों का अपार्टमेंट खरीदा हुआ है, अब आप अंदर ही बैठे हैं उसके, आप काम पे नहीं जा पा रहे, निकल नहीं पा रहे, अंदर नहीं आ पा रहे, क्या फायदा उस अपार्टमेंट का? तो ये चीज समझने वाली है। दूसरी जो चीज है वो ये है, गुड़गांव क्या है? गुड़गांव जो है वो इमिग्रेंट्स की सिटी है, जो बाहर से आए हैं,
इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स इन्हें बोला जाता है, क्योंकि गुड़गांव की इंडिजिनस पॉपुलेशन तो किसान थे, राइट, वो तो बेच बाच के चले गए वहां से, या बहुत कम अगर वहां पे सेटल्ड होंगे। तो गुड़गांव पूरी इंडिजिनस पॉपुलेशन है। जितने भी लोग गुड़गांव में रहते हैं नौकरी के पर्पज से आते हैं, क्योंकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सो इट हैज एन इमिग्रेंट क्राउड। डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस लुकिंग फॉर जॉब्स, इट्स अ सिटी विद फ्यू ओरिजिनल रेजिडेंट्स। जो ओरिजिनल रेजिडेंट्स है बहुत कम है। एवरीवन इज अ माइग्रेंट, इवन इफ देयर होम टाउन इज जस्ट 25 किलोमीटर। कोई मानेसर भी रहता है, या धारूहेरा रहता है, या मतलब मान लीजिए बहरोड वगैरह रहता है, ये सब चीजें, ये सब जगहें जो हैं गुड़गांव के आगे आती हैं, जयपुर तक के रास्ते में आती हैं, तो वो सब जो है रहते आके सारे के सारे गुड़गांव में है, मोस्टली आके गुड़गांव में रहते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अ सिटी ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स तो है, लेकिन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी बहुत है, क्योंकि यहां पे सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, सारे एमएनसीज हैं, ग्लोबल ऑफिसेज सारे गुड़गांव में खोले हैं, क्योंकि दिल्ली में रेंटल उससे भी ज्यादा है, और प्लस दिल्ली में जगह नहीं है। तो आते हैं सब टर्मिनल 3 पे पालम एयरपोर्ट के पास लैंड करते हैं, और वहां से सीधा चले जाते हैं गुड़गांव। उस चक्कर में एरोसिटी इतना ज्यादा फ्लरिश कर गया। सो इट्स एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी बिकॉज ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशंस ऑफिसेस। तो ये सारी की सारी जो कम्युनिटी है ये वहां पर आकर इकट्ठा होती है। तो ये गुड़गांव की जो प्रॉब्लम्स है वो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज की डेट में गुड़गांव में प्रॉब्लम बहुत मैसिव है। बिजली की, पावर ग्रिड कनेक्शंस हैव फेल्ड बिग टाइम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, गुड़गांव में पानी नहीं है। तो जितने डेवलपर्स हैं, लोग हैं, मैं आपको इन जनरल भी बोल रहा हूं, प्लीज पानी को सेव करिए। वेयर पॉलिसी फेल्स, वेयर स्टेट फेल्स, वेयर एडमिनिस्ट्रेशन फेल्स, द एंटायर सिटी फेल्स। इट्स a huge failure on part of the administration। प्रशासन की गलती है कि आज की डेट में इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, और डेवलपमेंट का कोई प्लान ही नहीं है। गुरुग्राम में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो गई है। जो भी सुपर डेवलप्ड रीजन्स होते हैं उसमें इनइक्वालिटी उतनी ही ज्यादा होती है। किस बेसिस पे होती है आपको बताते हैं। व्हाट इज द बेसिस? द फर्स्ट बेसिस इज नोइंग व्हाट इज हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के पार्ट पे क्या हो रहा है। सबसे पहली जो इनइक्वालिटी देखी गई है दैट इज ऑन द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर इनइक्वालिटी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। जिस चीज की प्रॉब्लम मैंने आपको अभी समझाई है थ्रू दीज एग्जांपल्स, इन एग्जांपल्स के जरिए। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर पब्लिक transport. Public transportation is non-existent. It is not poor, it is non-existent. And both the problems are linked to lack of a proper policy. कि आपकी पॉलिसी है ही नहीं। क्या प्लान ऑफ एक्शन है? अगर आप किसी से पूछे वहां पे कि क्या प्लान ऑफ एक्शन है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। देयर इज नो प्लान ऑफ एक्शन। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स किस किस तरीके से मैनिफेस्ट करती हैं, दैट देयर इज इनइक्वालिटी इन गुड़गांव, infrastructural inequality where infrastructure is not available as basic as roads, electricity, proper water, sewage treatment plants। तो आपने चाहा तो यह है कि गुरुग्राम जो है इस तरीके से दिखे, ये सिंगापुर है, सिंगापुर की तरह दिखे। So it's a clone of Singapore, it's a clone of Dubai। The other part of Gurugram is almost rural। इतने ज्यादा चौल और स्लम्स एरिया है। क्यों है उसका रीजन अभी आपको बताते हैं कि सम पार्ट ऑफ गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड है, मतलब 10-10 करोड़ के अपार्टमेंट्स है, मजाक नहीं है। गुड़गांव मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी प्रॉपर्टीज। लेकिन उसके बाद जो है वहां पे क्लोनिंग है सिंगापुर की और दुबई की, और उसके सिवा रूरल एरियाज बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज है सड़कें ही नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। दिल्ली गुड़गांव कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, गुड़गांव के अंदर की कनेक्टिविटी बहुत वीक है। आपको अगर अपने अपार्टमेंट तक पहुंचना है, मेट्रो नहीं पहुंचती, आपको ऑटो नहीं मिलेगा रात को, आपको रिक्शा नहीं मिलेगा। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। छोटे डिस्टेंसेस गुड़गांव में कवर करने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत है। यू डोंट हैव प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इट इज कनेक्टेड टू दिल्ली बाय द मेट्रो वेरी वेल। इट्स ओन रैपिड मेट्रो इज मेंट फॉर मूवमेंट विद इन द सिटी। इसका स्कोप लिमिटेड है। गुड़गांव के अंदर की बात हो रही है। कार इज ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी फॉर इवन शॉर्टर डिस्टेंसेस। ऐसी प्रॉब्लम आती है यूएस में। यूएस में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। आपको कहीं से कहीं जाना है नहीं है, आपको गाड़ी चाहिए, टैक्सी भी चाहिए तो गाड़ी होगी, और वहां पे तो रिक्शा ऑटो चलता नहीं है। सो गुड़गांव इज वॉकेबल, नॉट अ वॉकेबल सिटी। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जो मासेस के लिए है वो बहुत वीक है, इट इज एक्सट्रीमली वीक। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि प्लानिंग नहीं है। आपने खूब हाई राइज बना दिए, खूब बिल्डिंग्स बना दी, इतना दुबई सिंगापुर ये वो दुनिया भर की चीजें बना दी। आपको कौन सपोर्ट स्टाफ चाहिए? आपको चाहिए गार्डनर्स, आपको चाहिए
सिक्योरिटी गार्ड्स, आपको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, मेड्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए, एएमसी वाले चाहिए, ये सब लोग कहां रहते हैं? वेयर डू दीज पीपल स्टे? अब इनके रहने के लिए क्या आपने प्रबंध किया? डीएलएफ अपना टावर खड़ा करेगा, पूरे सपोर्ट स्टाफ, जो लाखों लोगों का सपोर्ट स्टाफ है, जो घरों में काम करते हैं, जो बिल्डिंग्स में काम करते हैं, वो कहां रहेंगे? उनके लिए डीएलएफ बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा ना, उनके लिए इनको बनाना पड़ेगा। म्युनिसिपल सिटी को जब कभी प्लान हुआ ही नहीं, तो उन्होंने एक चौल बना लिया। अब वो चौल, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ी रेंट अफोर्ड कर पाएंगे फ्लैट्स का, इन्होंने चौल बना लिया, तो एक चौल, दूसरा चौल, तीसरा चौल, चौथा चौल। तो बॉम्बे से भी ज्यादा खराब स्थिति है। दैट स्लम्स इन गुड़गांव आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स लाइक गार्ड्स, गार्डनर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स, जैनिटर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. While Gurugram cannot move without them, they really are a policy focus in the city. है ही नहीं इस पे फोकस। अब क्योंकि आपने फोकस नहीं करा, तो ये इसी बोलते हैं अनइवन डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं अनप्लान डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट विदाउट एनी पॉलिसी। बनाते जाओ 30 साल में डेवलप कर गया, भाई तुमने क्या बनाया है? गुड़गांव इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ नॉट टू डेवलप अ सिटी। कैसे एक शहर को डेवलप नहीं करना चाहिए, उसका प्राइम एग्जाम्पल कौन सा शहर है या कौन सी जगह है? जिसे बोलते हैं गुड़गांव। So what can we conclude from it? क्या conclude कर सकते हैं? It is the most recent model of very old format of city building. पुराना format of city building है. It may represent India's future, but its poor infrastructure, segregated housing, and unreliable public transportation is a mess, and it never escapes its past. तो conclusion में सिर्फ एक ही पंक्ति दोबारा दोहराना चाहूंगा. It has become a beacon of how not to build a modern city. कि आपको कैपिटलिस्टिक विजन के चक्कर में आप सोशलिस्टिक छोड़ दो, आप कम से कम बैलेंस्ड विजन तो देखो। कैपिटलिस्ट तब ग्रो करेगा जब उसे अपने घर में काम करने के लिए लोग मिलेंगे, अपनी सिक्योरिटी मिलेगी, आपको उतना सपोर्ट स्टाफ मिलेगा। सपोर्ट स्टाफ ही नहीं मिलेगा तो आप कहां जाओगे? फिर सपोर्ट स्टाफ कहां जाके काम करेगा? जहां उसके लिए रहने की जगह होगी, कहां रहेगा उसका परिवार, कहां रहेगा? ये तो सोचो। तो दिस इज अ क्लासिक फेलियर, और ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से शहर डेवलप होने चाहिए। आज भी अगर भारत में हम पूछे एक शहर डेवलप बताइए या एक शहर प्लान बताइए, डेवलप छोड़ो प्लान बताओ, तो कौन सा वो शहर है? कमेंट सेक्शन में लिखकर आप लोग बताएंगे मुझे। पीपीटी को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मेरे साथ जुड़े, आयुष सांघी IAS अकेडमी, और इस कंटेंट के लिए आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।